जान में जान आना। कहानी है मनोहर चमोली मनु की। तो हम इस श्रृंखला में मुहावरों पर आधारित कहानी पढ़ रहे हैं। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। जाड़ा गहरी नींद में जा चुका था। वहीं वसंत की आंख खुल गई थी। गिलहरी बिल से बाहर आई। खटका हुआ। वह सन्न रह गई। चर 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 की आवाज थी। गौरैया बोली, मत घबराओ, सूखी पत्तियां हैं, तुम्हारे चलने से चरचरा रही हैं। गिलहरी ने पत्तियों को देखा। वे भूरी, पीली और बादामी हो गई थीं। पत्तियां अखरोट के पेड़ की थीं। वह शाखों से अलग हो चुकी थीं। वह बोली, न पत्ती, न छाया, तना खाली टहनियों के सहारे खड़ा है। इस पेड़ की तो जान पर बनाई है। हवा बहने लगी। गिलहरी ने कदम बढ़ाए तो गिरी हुई पत्तियां खड़खड़ाने लगीं। एक पत्ती हिली, बोली, जान है तो जहान है। यह पेड़ सूखा नहीं है, बस सपनों में डूबा हुआ है। अभी इसकी आंख लगी है। गिलहरी ने चौंकते हुए पूछा, जाड़ा और नींद? पत्ती हंसी, बोली, जाड़ा भी बहुत जरूरी है। हर मौसम का अपना काम है। जाड़ा पेड़ के लिए सोने पे सुहागा है। हर कोई अखरोट के पेड़ को देख रहा था। गौरैया ने पूछा, तुम पत्तियों ने पेड़ का साथ क्यों छोड़ दिया? कुछ दिन पहले तो तुम सब हरी थीं। मैंने तुम्हें पेड़ की शाखाओं में हंसते खेलते हुए देखा था। पेड़ से क्यों गिर गई? हवा से पत्तियां उलटती पलटती बल खाने लगी। एक पत्ती ने जवाब दिया, हम गिरे नहीं, हमें गिराया गया है। हाँ, हमारे गिरने में पेड़ की भलाई है। गिलहरी ने पूछा, अपनी भलाई के लिए तो जान की बाजी लगाते हुए देखा है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए? दूसरी पत्ती झट से बोल पड़ी, हाँ, हम न गिरती तो जाड़ा पेड़ की कमर तोड़ देता। अब अखरोट का पेड़ अलसाया, धीरे से बोला, मेरी टहनियों से पत्तियों का अलग होना जरूरी था। ये मेरी टहनियों पर रहती तो जाड़े के दिनों में मेरा पानी उड़ जाता, जड़ें मारे ठंड के जम जाती, तब मैं सचमुच सूख जाता, मेरी तो सांस ही अटक जाती। हवा का एक झोंका आया। सूखी पत्तियां एक दूसरे से सट गईं। एक पत्ती ने कहा, हमें बुरा नहीं लगा, पेड़ के लिए जान भी हाजिर है। हमारा हरियलपन उड़ चला है। हम बेजान हो गई हैं, फिर भी हम डटी हुई हैं। गौरैया और गिलहरी एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। तीसरी पत्ती बोली, हम पेड़ से अलग हुई, फिर हम धरती पर बिछ गई हैं। हमने पेड़ के आसपास की भूमि को ढक दिया है। हम नमी बचाकर रखते हैं। हाड़ कंपा देने वाले जाड़े से पेड़ों की जड़ें बचाते हैं। पेड़ इतराया, बोला, सही कहा, मुझसे अलग हुई पत्तियां मेरी रजाई हैं। जाड़े से मेरी जड़ों की रक्षा की है। कड़ाके की ठंड को ढाल बनकर रोका है। जाड़ा साथ में पाला लाता है। हवा चुभने लगती है, ऐसी कि हड्डियां कांपने लगे। अखरोट का पेड़ बोलता रहा, ये पत्तियां बेजान हो गई हैं, लेकिन पत्थर नहीं हो गई। मुझसे अलग होकर भी मेरी जड़ों में जान फूकती नहीं। पाला मेरी जड़ों की नस नस में घुस जाता। अब जब जाड़ा बीत गया है, धूप नरम हो गई है, तो मैं फिर से तरोताजा हो गया हूँ। अब मेरी टहनियों में कोंपलें फूटेंगी। गौरैया चहकी, बोली, देखो, टहनियों पर कुछ है, छोटी छोटी कोंपलें, लाल, नरम। लगता है टहनियों ने फिर से नई करवट ली है। धरती पर लेटी सूखी पत्तियां खुश हो गई। एक बोली, हमारा इंतजार रंग लाया, हमने कर दिखाया। अब यह नन्ही नन्ही कोंपलें हरी पत्तियों में बदल जाएंगी।
गिलहरी ने पूछा, अब तुम क्या करोगी? पेड़ बीच में बोल पड़ा, अब मेरी ये सूखी पत्तियां मिट्टी में मिल जाएंगी, खाद बन जाएंगी, मिट्टी की ताकत बढ़ाएंगी, फिर उसी ताकत के बलबूते मेरी जान में जान आएगी, मुझ में फल आएंगे, फिर मेरी छाया घनी हो जाएगी। गिलहरी ने कहा, इस बार मैं तुम्हें हरा भरा होते हुए देखना चाहती हूँ। तभी हवा बहने लगी, पत्तियां सरसराने लगीं। वे अपनी सरसराहट से नई कोंपलों का स्वागत कर रही थीं। हवा गा रही थी, पत्तियां पेड़ से गईं, अपना फर्ज निभा गईं। पेड़ ने हाँ में अपनी टहनियाँ झुका दीं। धन्यवाद।